Standard 7, Subject English 1, Unit number 2, How Things Work. इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर में ग्लोसरी 1 2 लिखी थी, ठीक है। थर्ड नंबर से स्टार्ट करो। मैग्नीफाई, मैग्नीफायर जानते हो? मैग्नीफायर जिससे ऐसा ग्लास की जिससे चीज बड़ी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बिलोरी कांच बोलते हो, ठीक है। मैग्नीफायर बिलोरी कांच सुना है नाम, जिससे चीजें बड़ी दिखती है, ऐसा आप रखते हो, ठीक है। तो कोई छोटी छोटी चीजें होती है, ठीक है, कोई हैंडराइटिंग होता है, तो उससे देखने के लिए आप मैग्नीफाई का यूज करते हो, मैग्नीफायर, ठीक है। तो मैग्नीफाई का मीनिंग क्या है, लिखो टू मेक अ थिंग look larger than its original size. Means जो चीज है उसकी ओरिजिनल साइज से लार्जर दिखती है, उसे मैग्नीफाई बोलते हैं। फोर्थ, जूम, ब्रैकेट्स में लिखना इन आउट। जूम इन जूम आउट जानते हो आप? जूम इन करूंगी तो जूम होगा, बड़ा होगा ऐसे, ठीक है। आप कंप्यूटर और मोबाइल में भी करते हो। जूम आउट मीन्स छोटा, आप देखते हो ना जूम करके, जूम इन जूम आउट। टू मेक इमेज of something or much larger and near much larger and nearer or much smaller and further away. Means जूम इन के अंदर क्या होगा, लार्जर एंड नियर आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जूम आउट के अंदर क्या होगा, स्मॉलर एंड फर्दर अवे। आपने एक बार जूम इन किया, जूम किया, ओके, तो फिर से ओरिजिनल साइज में आ सकता है, ओके। तो उसे बोलते हैं जूम आउट। मैग्नीफाई के अंदर क्या होगा, आप मैग्नीफाई ग्लास है वो कोई चीज के ऊपर रखोगे और उसमें से देखोगे तो बड़ा दिखेगा, ठीक है। क्यों? बैठो है थर्ड बेंच पे। हाँ, थर्ड बेंच किसे बोलते हैं? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिख लिया ना? बाकी है? हाँ लिखो। fireflies, FIRE
firefly. Firefly. An insect, एक ऐसा इंसेक्ट है जो रात में वो फ्लाई करता है, मीन्स उड़ता है, तो क्या होती है उसके अंदर फायर, आग जैसा, लाइट जैसा, ठीक है। एन इंसेक्ट विच इज एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, कौन है? What one? Active during night and whose tail means pooch, whose tail shines on and off in the dark. जैसे ही अंधेरा आता है, डार्क होता है, डार्कनेस वहाँ साइन करता है, और जैसे ही वो लाइट के अंदर जाता है तो साइन, जो साइन है वो ऑफ हो जाती है। साइंस ऑन एंड ऑफ एन की साइन है इन द डार्क। जाने दो। बाउंस बैक, BOUNCE, बाउंस बैक। इसका मतलब है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मीनिंग पता है, पहले ही लिखवाया था, रिफ्लेक्ट होना, किसी चीज के साथ टकराकर वापस आना, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट। चलो अब एक्टिविटी 2, बुक निकालो, टेक्स्ट बुक।
फाइंड किया है कि मिरर कैसे वर्क करता है। तो मिरर मीन्स कांच। आप घर पे मिरर में देखते हो ना रेडी होने के लिए, तो मिरर कैसे वर्क करता है वो कभी आपने वंडर्ड मीन्स सोचा है, फाइंड आउट किया है। व्हाई डज इट लुक लाइक यू आर इनसाइड द मिरर, कि जब आप मिरर के सामने इनसाइड मिरर के अंदर आप जैसे सामने खड़े रहते हो तो मिरर के अंदर आपके जैसे ही उसमें दिखाई देता है, ठीक है, लुक लाइक यू। व्हेन यू आर नॉट, जब उसके सामने खड़े रहते हैं तो दिखाई देता है, जब नहीं रहते तो क्यों नहीं दिखाई देता। व्हाई डज इट लुक बैकवर्ड, हाउ कैन द मिरर मेक समथिंग लुक बिगर, कि मिरर के सामने आप खड़े रहोगे, कोई चीज है, ठीक है, कोई चीज आपने रखी है, आप खड़े हो तो जैसी ओरिजिनल साइज है उससे बड़ी दिखती है, ठीक है, कि व्हाई मीन्स क्वेश्चन है कि व्हाई, बिकॉज, उसका आंसर बिकॉज में होगा, ठीक है। शा माटे मीन्स क्यों आप मिरर के सामने खड़े रहते हो और मिरर के सामने कोई चीज पड़ी है तो लुक लाइक मीन्स बिगर दिखती है, जैसी ओरिजिनल साइज की चीजें हैं उसे बड़ी दिखती है, क्यों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइड मिरर इन द सम कार्स, जो कार्स और व्हीकल होते हैं उसके अंदर जो साइड मिरर होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, हाउ कैन दैट बी, मीन्स ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर, मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आर क्लोजर देन दे अपीयर, वो क्लोजर होता है, ओके। हाउ कैन दैट बी, ये कैसे होता है। एंड व्हाट अबाउट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड जो मैग्नीफाइंग ग्लास, मैंने बोला ना मैग्नीफाई, आप वो ग्लास को कोई चीज के ऊपर रख के देखोगे तो चीजें आपको बड़ी दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज होती है, उस खाना होता है, फूड के अंदर हमें फाइंड करना है कि बैक्टीरिया देखना है, कुछ करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैग्नीफायर यानी कि आप छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके हैंड राइटिंग है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उस पर आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखोगे तो बड़े दिखेंगे, ठीक है। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, उसके बारे में क्या, वो कैसे वर्क करता है, और द जूम ऑन अ कैमरा और अ माइक्रोस्कोप, कैमरा के अंदर भी ऐसे ऐसे जूम और जूम इन करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, कैमरा होता है तो उसमें गोल बटन होता है, ठीक है, फिर जो कैमरामैन होता है वो उसे ऐसे ऐसे करता रहता है ताकि जूम इन जूम आउट कर सके, ठीक है। तो कैमरा एंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है, लैब के अंदर होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है, कोई लेबोरेटरी के अंदर आपका ब्लड है, ठीक है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, हमारे अंदर भी बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ये सब देखने के लिए माइक्रोस्कोप, ठीक है, एकदम जो स्मॉल इंसेक्ट है उसे देखने के लिए। हाउ कैन दिस मेक थिंग्स लुक बिगर देन दे, ये जो सारी चीजें है वो मीन्स कैमरा है, माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है। हाउ कैन दिस मेक थिंग्स, कि ये जो चीजें है वो कैसे कोई चीज को बड़ी दिखा सकता है, ठीक है, वर्क कैसे करता है, लुक बिगर देन दे आर, ठीक है, उसके अंदर मीन्स कैमरा के अंदर हम जूम इन करेंगे तो चीज बड़ी दिखेगी, मैग्नीफाइड ग्लास के अंदर चीजें बड़ी दिखेंगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें है वो वर्क कैसे करती है, सिर्फ वहां आपको क्वेश्चन ही पूछा है, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 के अंदर, ओके, पेज नंबर 10, एक्टिविटी 3, दिस आर्टिकल बिगन बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हाउ थिंग्स वर्क, ये जो आर्टिकल है मीन्स आपने पहले जो पढ़ा उसके बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हाउ थिंग्स वर्क, कि उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि ये चीजें थिंग्स कैसे वर्क करती है, ओके। इट आस्क अबाउट मिरर्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कैमरा एंड माइक्रोस्कोप, ठीक है,
करती है। कैमरा है तो भी वो भी लाइट पर डिपेंड करेगा। क्वालिटी आप डार्क में फोटो खींच रहे हो, लाइट में फोटो खींच रहे हो, ठीक है, तो जो कैमरा है वो किस पर डिपेंड करेगा? लाइट पर। जो आप फोटो खींच रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, वो किस पर डिपेंड करेंगी? लाइट पर। ओके, लेट्स राइट अ न्यू आर्टिकल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। लिस्ट फोर थिंग्स दैट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आपको 4 चीज राइट डाउन करनी है, 4 नेम लिखने हैं, 4 चीज लिखनी है जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो। ओके, तो एक्टिविटी 3, उसके अंदर आपको क्या पूछा है कि लिस्ट 4 थिंग्स दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसी 4 चीजें बोलो जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। तो लिखो फर्स्ट, नहीं पूछो तभी बोलना, टेक्स्ट बुक में लिख दो। फिर जब आप यूनिट पढ़ रहे हो, वर्कशीट के लिए कुछ के वगैरह के लिए रिवीजन कर रहे हो, तब साथ में टेक्स्ट बुक भी रखना। उसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक में लिखवाया वही पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ना। सिर्फ नोट डाउन में लिखा है, नोट में लिखा है वही नहीं पढ़ना, टेक्स्ट बुक का भूल मत जाना, वरना मैं पूरा जो सभी एक्टिविटी है वो नोटबुक में भी लिखवाऊंगी। ये तो आपको 2 बार दोबारा ना लिखना पड़े, इसीलिए मैं उसी में अगर स्पेस है तो उसी में लिखवा रही हूँ। लेकिन जब स्टडी करो जब यूनिट, तो दोनों साथ में लेकर ही बैठना है, एक्टिविटी वाइज लर्न करते जाना है। एक्टिविटी 1 उसमें क्या है, अगर बुक में लिखवाए तो बुक में से स्टडी करो, नोटबुक में लिखवाए तो नोटबुक में से स्टडी करो। ओके, चलो एक्टिविटी 3, और उसके अंदर आपको 4 चीजें ऐसी लिखनी है जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो, यानी कि पावर की उसे जरूरत हो। तो फर्स्ट लिखो माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन। दूसरा लिखो, नहीं लिखना है, अगर बुक नहीं है तो नोटबुक में लिखो, बुक तो आपकी कब आएगी? एक्टिविटी 3 करके लिखो, क्वेश्चन लिखना है तो बोल रही हूँ, लिस्ट 4 थिंग्स, और किसी की बुक में से क्वेश्चन लिख लेना, डायरेक्ट आंसर लिख लो 2 लाइन छोड़ के। जिसके पास बुक है वो बुक में ही लिखेगा। माइक्रोवेव ओवन, दूसरा लिखो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोर्थ लिखो वॉशिंग मशीन। अब ये सारी चीजें कैसी है? बिना लाइट की, बिना इलेक्ट्रिसिटी की चलेगी? नहीं चलेगी। क्या? हाँ, लिख लिया धीरेन्द्र, सीधा बैठ, लिख लिया 4 चीजें। अब उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया है, राइट 4 क्वेश्चन लाइक द वंस इन द आर्टिकल अबाउट द 4 थिंग्स यू लिस्टेड। आपने ये जो 4 चीजें लिस्टेड की, ठीक है, उसके बारे में आपको 4 क्वेश्चन लिखना है, 4 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग हमने लिखी कि माइक्रोवेव ओवन, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोवेव
ओवन एंड जो ऑर्डिनरी ओवन है वो, ठीक है, कि सिंपल ओवन है और माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, उसमें डिफरेंस क्या है। तो ये जो आपने जो भी चीजें लिस्ट डाउन की है, किसी मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट डाउन की है, किसी और ने कोई और 4 चीजें लिस्ट डाउन की है, तो उसका माइंड में जो क्वेश्चन आएगा वो लिखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपने जो 4 चीजें लिस्ट डाउन की है उसके बारे में सिर्फ आपको वहां क्वेश्चन मेंशन करना, ठीक है, कि ये सारी चीजें वर्क कैसे करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोटबुक में ही लिख देना, वहां उतनी इनफ स्पेस है, ठीक है। मींस नोटबुक એટલે जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में ही लिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोवेव ओवन आंसर में आपको क्वेश्चन बनाना है, जो अपने 4 नाम ऊपर लिखे ना उसके बारे में आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोवेव ओवन एंड ऑर्डिनरी ओवन, यानी कि जो सिंपल ओवन है उसके दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक क्वेश्चन आया आपके माइंड में। दूसरी चीज क्या लिखी मैंने, क्या लिखा था, रेफ्रिजरेटर। हाउ डज द कूलिंग सिस्टम, कि रेफ्रिजरेटर है तो उसमें कूलिंग सिस्टम कैसे होगी, कैसे वर्क करेगा, ठीक है। हाउ डज पास मत बैठो, ऐसे थोड़ा दूर बैठो, बैग बीच में रखो। हाउ डज द कूलिंग सिस्टम work in a refrigerator, क्या माइंड में क्वेश्चन आता है कि रेफ्रिजरेटर है तो उसमें कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा, यहाँ नीचे लिख देते। क्वेश्चन 1, थर्ड क्या नाम लिखा था, टीवी, टेलीविजन, टीवी। व्हाट इज द डिफरेंस अलोंग एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी एंड प्लाज्मा टीवी। टीवी के भी टाइप्स होते हैं ना, एलसीडी, एलईडी, फिर वो कंप्यूटर के डिब्बे जैसे भी आते थे, ठीक है। चलो लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस अमाउंट एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी एंड प्लाज्मा टीवी। Fourth, washing machine. How does a washing machine operate? वॉशिंग मशीन कैसे ऑपरेट होता होगा, चलो लिखो फटाफट, लिख रहा है ना, तूने वर्ड लिखा है, वर्ड का स्पेलिंग क्या होता है, हाउ, हाउ है WHO लिखा है, हु लिखा है, HOW होता है हाउ।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके।